यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो STT से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है वो हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा जगत संबंधी जो भी खबर आती है वो सीधे अपने चैनल के माध्यम से हम आपको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में देखिए एक बहुत अच्छी अपडेट सामने उभर के आ रही है और ये अपडेट जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित है। एक बड़ी अपडेट और अच्छी अपडेट है और कह सकते हैं कि जिन लोगों ने भी B.Ed कर रखा है और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर हो सकती है। तो STT के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं कि रिस्पॉन्स शीट जारी ना करना अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी ठगी है और अब कहीं ना कहीं जो निगाहें हैं वो रिजल्ट पर टिकी हुई हैं। तो जल्द से जल्द जो रिजल्ट है वो भी अब प्रकाशित हो सकता है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि एक ऑफिशियल लेटर विभाग का है ये NCT के तरफ से, ठीक है। और जो 50वीं मीटिंग हुई है NCT की उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन किया गया है और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे जो शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, ये सभी के लिए लागू होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विस्तार से क्या कुछ है इसमें। तो इसमें देखिए बहुत सारी जो बातें हैं वो हैं लिखी गई हैं इसमें, क्योंकि आपको सभी को ज्ञात है कि भाई समय समय पे NCT के नियमों का पर बदलाव होता रहा है और जो भी NCT के नियम हैं वो सभी को फॉलो करने होते हैं। और सबसे बड़ी संस्था कहें तो गलत नहीं होगा NCT, क्योंकि NCT का नियम जो होता है वो शिक्षकों के लिए सर्वमान्य होता है। बहुत सारे नियम NCT के द्वारा बनाए गए हैं और इसकी गाइडलाइन को फॉलो करना अति अनिवार्य होता है। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि STT हो गया या आपका फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा TT या BTET बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो अलग अलग राज्यों में शिक्षक पात्रता परीक्षाएं जो कराई जाती हैं, इनकी अगर हम बात करें पहले तक क्या समस्या थी कि भाई जो सर्टिफिकेट होता था उसकी एक वैलिडिटी रखी जाती थी कि भाई 7 साल तक ही इसकी वैलिडिटी है या 8 साल इसकी वैलिडिटी है, 9 साल इसकी वैलिडिटी है। उसके बाद उसके बीच में अगर आप शिक्षक बन जाते हैं तो सही है, नहीं तो फिर से आपको दोबारा यही एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होता है। तो अब कहीं ना कहीं शिक्षक बनने के सपने देख रहे छात्रों के लिए एक अच्छी अपडेट भी हो सकती है ये, और शिक्षक बनना कहीं ना कहीं आसान भी हो जाएगा अब, क्योंकि जिस प्रकार से विभाग की हम बात करें, एक बड़ा सौगात दिया है शिक्षकों को NCT के द्वारा, एक बड़ा सौगात दिया गया है और नियमों में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। अब कहीं ना कहीं एक लिमिट जो है वो समाप्त हो जाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा की, यानी कि जो लोग भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे उन्हें बस अब एक बार ही पात्रता परीक्षा देनी होगी और उसके बाद वो शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है। उन्हें अब बार बार शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं देना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इससे रिगार्डिंग आपको अपडेट पूरा प्रोवाइड करता हूँ। आगे मैं चलता हूँ, जो हमारा मेन पॉइंट है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन ये सब हमारे काम की नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हमारे काम की है हम उसी पे फोकस करेंगे, ठीक। चलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत काम की है और हम इसी पे फोकस करेंगे भाई, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए
consideration of the issue related to the extension of validity of teacher eligibility test from the 7 year to lifetime। देखिए एजेंडा आइटम नंबर 7 जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि पहले तक क्या था कि एक वैलिडिटी रखी जाती थी। अब देखिए सारे शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए है, चाहे जितनी भी, चाहे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, चाहे आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द इश्यू रिलेटेड टू द एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम 7 ईयर टू लाइफ टाइम। 7 साल से लाइफ टाइम मतलब पूरे आगे आगे लाइफ टाइम तक के लिए ये कर दिया गया है, 7 साल से लेके, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा है द काउंसिल कंसिडर्ड द एजेंडा आइटम and approved the validity of TT certificate changing it from 7 year to the lifetime, ठीक है। This provision would have prospective effect and for those have already passed out already having TT certificate, NCT would take legal opinion and will act accordingly। तो आप देख सकते हैं कि भाई एक अच्छी अपडेट कही गई है। एनसीटी ने बदलाव किया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जितनी भी पात्रता परीक्षाएं हैं सभी को 7 साल से, आपने देखा होगा भाई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा या बीटेट आप जो भी परीक्षाएं दे रहे थे उनकी एक वैलिडिटी रखी गई थी कि भाई आप 7 साल तक ही योग्य होंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये योग्यता जो है वो बढ़ा दी गई है। तो बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है छात्रों के लिए जो कि शिक्षक बनने की इंतजारी में बैठे थे। चलिए अब नीचे देखते हैं क्या कुछ लिखा है। एजेंडा आइटम जो है 8, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो रखी गई हैं। चलिए देख लेते हैं इसे। और देखिए इसमें एजेंडा 8 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखते हैं consideration of this issue related to the revision of the norms and standard of the existing 3 years integrated B.Ed M.Ed course appearing in the TET। देखिए अब इसमें भी देखिए बड़ा बदलाव है कि भाई अगर आप अपियरिंग में भी अगर टीटी की परीक्षा अगर पास हो जाते हैं, जैसे माना कि आप बीएड कर रहे हैं, अभी आपका बीएड पूरा नहीं हुआ है और अगर आप पात्रता परीक्षा को देते हैं और पास हो जाते हैं तो वो मान्य होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और क्या क्या एजेंडा है। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि 7 साल से बढ़ा के जो लाइफ टाइम कर दिया गया है, इससे बहुत राहत मिलेगी छात्रों को। देख सकते हैं इसमें भी कुछ बातें हैं वो भी शिक्षा से ही संबंधित है, ठीक है। देखिए लिखा है द कमेटी डिस्कस्ड द एजेंडा इन डिटेल एंड सिंस द एनईपी recommended the 3 types of teacher education course, namely 4-year integrated teacher education program, 2-year B.Ed and 1-year B.Ed। अब देखिए पहले क्या था कि भाई ये लोग कह रहे थे कि अलग, अब B.Ed जो है वो 4 साल का हो गया है, लेकिन अब इन्होंने देखिए इसको भी कई सारे वर्गों में बांट दिया है। 2-year B.Ed, 1-year B.Ed, ठीक है। देखिए लिखा इन लाइट ऑफ दिस preposition it was perceived that the qualification as were prescribed in the regulation 2014 and the number of faculty as was required at that point to time would not have relevance, therefore after due to deliberation the agenda item was dropped, ठीक है। तो देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैंने दिखाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट पे है शिक्षा के बारे में, लेकिन जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण था जो कि हम लोगों के लिए टीचरों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है, वो चीज़ मैंने आपको दिखाई और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको मैंने आपको पढ़ के बताया। तो मैं तो केवल इसी पे फोकस करूँगा जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। देखिए जो है हमारे पास है एजेंडा आइटम नंबर 7, ठीक है।
अब कहीं ना कहीं शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी इससे। एनसीटी का ये जो फैसला आया है, बड़ा फैसला जो आया है, इससे कहीं ना कहीं छात्रों को एक बड़ी राहत मिलेगी और अच्छी खबर है। तो शेयर भी कीजिए दोस्तों को, सभी को बताइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।